ठीक है। तो ये आज हम बताने वाले हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस के पार्टनर पोर्टल के बारे में। सही है कि पार्टनर जो अपने होते हैं वो किस हिसाब से अपना पोर्टल खोल सकते हैं और उसको कैसे इलस्ट्रेशन निकालना है, कैसे प्लान के बारे में जानकारी कस्टमर को देना है, ये सब बात आप अपने पार्टनर पोर्टल के अनुसार से बता सकते हो, जिसमें है HDFC लाइफ पार्टनर पोर्टल। तो इसमें जैसे किसी को आप इलस्ट्रेशन निकालना होगा तो आप TBT में जाना होगा। TBT में जाके आप इलस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। अधिकांश लोग टर्म इंश्योरेंस के बारे में पूछते हैं, कितना प्रीमियम जाएगा उसके बारे में पूछते हैं, तो हम सिंपल बता सकते हैं बेटी। तो इसमें आपको ये आप देख रहे होंगे जैसे स्क्रीन पर चल रहा है कैलकुलेशन। अब इसमें कोटेशन आपको निकालना है, तो क्विट क्रिएशन में जाएंगे। क्विट क्रिएशन में आपको देखेंगे कि हमें उस प्लान के बारे में कोटेशन निकालनी है, उस प्लान के प्रीमियम बताना है जो टर्म इंश्योरेंस है। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस से सेविंग जिस प्लान के भी आप निकाल सकते हो, विशेष के साथ टर्म इंश्योरेंस बताएंगे तो टर्म इंश्योरेंस का बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन में गए। प्रोटेक्शन में कौन कौन से प्लान हैं, वो सारे प्लानों के नाम आ गए, जिसमें आज की डेट में क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम करके प्लान, इसको हम देखते हैं आज। एज डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, जो क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देते हैं। जैसे हमने क्लाइंट देखा कि मान लो 30 ईयर्स का है, तो 30 ईयर में आपकी डेट जो बन जाएगी वो 95 जाके बनेगी। ठीक है, जैसे मान लो 93 32 साल ले ली, मान लो 31 ईयर्स का है कोई क्लाइंट, तो हमने ये मेल है, मेल पे फिट कर लिया और देखा। विशेषकर ये ऑप्शन होते हैं, इसमें काफ़ी कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है और ये देखना भी होता है। अगर आप HDFC के कोई कस्टमर हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस से और या HDFC लाइफ के आपको एम्प्लॉई हैं, तो आपको विशेष एक डिस्काउंट भी है कंपनी की तरफ से, वो भी मिलता होता है। दूसरा, प्लान किस टाइप का चॉइस करना चाह रहे हैं, लाइफ, लाइफ प्लस और लाइफ गोल, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, चॉइस ऑप्शन कॉल्स है उसमें। तीसरा है चॉइस लाइफ ऑप्शन। अब लाइफ ऑप्शन चॉइस करने के बाद आप देखें सिंगल लाइफ या स्पाउस लाइफ, ये भी होता है कि हम स्पाउस के साथ में भी अपना लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं और सिंगल भी ले सकते हैं। सही है। फिर इसमें ऑप्शन और भी हैं, देख रहे हैं आप। चॉइस समय शोड फैक्टर्स, समय शोड के क्या फैक्टर रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से भी इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए, बी, सी के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, बट अभी मैं ए के बारे में बताता हूँ। ए ऑप्शन मीन्स ये हो गया कि आपने जितने का समय शोड लिया और जितने टर्म का समय शोड लिया उतने टर्म तक सेम समय शोड आपका चलता रहेगा। सपोज कर लिया आपने मान लो 40 साल की पॉलिसी ली है, तो 40 साल तक 1 करोड़ का लिया तो 1 करोड़ का चलेगा, 2 CR का लिया तो 2 CR का चलता रहेगा, कंटिन्यू उतने ही रहेगा पहले दिन से। तो ऑप्शन ए कहलाता है वो। तो ऑप्शन ए। फिर इसमें लिखा है डू यू वांट लाइफ स्टेज ऑप्शन, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लाइफ स्टेज ऑप्शन। मेरे हिसाब से सभी लोगों को ये चॉइस करना चाहिए, यस करना चाहिए। इसमें यस और नो में क्या अंतर होता है, आपने यस कर दिया तो आपके पास चांसेस हैं कि अगले आप अपने इंश्योरेंस के लिए और बढ़ा सकते हैं इसी प्लान के अंतर्गत। सही है। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई अनमैरिड है और वो शादी हो जाती है, उसकी मैरिड हो जाता है, तो वो अपना समय शोड 50% इंक्रीज कर सकता है पहले कंडीशन में। दूसरे में अगर उसका पहला बेबी होता है तो 25% फिर इंक्रीज कर सकता है वो। सेकेंड बेबी होता है तो 25% फिर इंक्रीज हो सकता है। यानी मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का समय शोड लिया तो आपका धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो आप, और 2 CR तक का बना सकते हो, डबल कर सकते हो उसके लिए। सही है। और 2 CR लिया तो 4 CR कर सकते हो। तो इसमें ये ऑप्शन होता है यस या नो। डू यू वांट द पेज द सिक्योर ऑप्शन, पेरेंट सिक्योर, पेरेंट्स को भी सिक्योर करने का ऑप्शन इसमें आता है। सही, वो भी कर सकते हैं हम कि
वेवर ऑफ प्रीमियम क्रिटिकल इलनेस पे, अगर कोई ऐसी क्रिटिकल इलनेस हो रही है तो उसको वेवर ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन यस या नो पे कर सकते हैं, तो वो भी आपका प्रीमियम वेव हो जाएगा। वेवर ऑफ प्रीमियम टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी ऐसा कुछ है तो उस पर भी आप यस नो कर सकते हैं, उसके भी प्रीमियम जैसे जैसे आप राइडर्स हैं, एक आप देख सकते हैं कि कुछ फैसिलिटी ले रहे हैं तो उसके थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा आपका। सही। तीसरा होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि हमारा पैसा जो हम दे रहे हैं वो टोटल वापस आ जाए, रिटर्न हो जाए पैसा, तो आपको हो सकता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम में ऑप्शन में आपको यस करना होगा, नो की जगह। ठीक है। फिर ये होता है आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो हमारे पास सैलरी HDFC सैलरीड व्यक्तियों को भी डिस्काउंट देती है। ठीक है। तो सैलरीड हैं तो आपका पहली साल का प्रीमियम कुछ डिस्काउंटेबल होगा, ठीक है, अगली साल वो ही जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉई है तब आपका प्रीमियम अलग होगा। ये सारे फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताए थे। इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कितने का सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं। तो यहाँ पहले तो आप और डिटेल भर लीजिए, जैसे प्रीमियम पॉलिसी टर्म कितने की हमने मान ली, समझो कि 85 ईयर रिस्क कवर लेना है तो 85 ईयर की, मान लो 32 ईयर्स का कोई है और उसको मिस्टर एक्स के लिए, और हमने 32 + 53, तो पॉलिसी टर्म जो हो जाएगी वो 85 तक वो रिस्क कवर आएंगे। सही है। कुछ एडिशनल राइडर हैं, चॉइस एडिशनल राइडर, अगर आप कोई चॉइस करना चाहें तो एडिशनल राइडर भी चॉइस कर सकते हो। वो राइडर के बारे में ये लिखा ही है, हम कभी राइडर नहीं ले रहे हैं सपोज करिए, तब हम देखते हैं। मान लो हमने एक नाम डाल लिया सोहन मिस्टर, और इसमें नाम फिल करना होता है, एक कोई कॉन्टैक्ट नंबर डाल लिया, सपोज कर लिए कोई भी लिख दिया या ऐसे ही लिख दिया, तो उसमें आप कोई इशू नहीं है। तो ये सब जो है नेसेसरी इंडियन हो गए, और ये आपको स्टेट भी भरनी पड़ेगी हर। कैलकुलेट प्रीमियम पे जाएंगे तो ये प्रीमियम कैलकुलेट हो जाएगा। आप देख रहे हो स्क्रीन पे प्रीमियम कैलकुलेट हो गया। ये प्रीमियम आ गया, एक 10 लाख रुपए का आएगा। सॉरी, हमें 1 CR करना है तो 1 CR के यहाँ पे एक 0 और बढ़ा देंगे तो ये 1 CR का हो जाएगा सीधा। वन CR का ही आ गया। कितना आया? 19,397 रुपये। सही। इसको हम इलस्ट्रेशन को व्यू करेंगे तो आप इलस्ट्रेशन डाउनलोड हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये इलस्ट्रेशन में आपको बाकायदा पूरा दिखेगा कि कितना प्रीमियम और किस एज तक हमारा रिस्क कवर है, ये पूरा इलस्ट्रेशन है। और इलस्ट्रेशन अपने कस्टमर को आप दिखा सकते हैं या खुद, तो इसमें आप देखेंगे कि इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा हम और बड़ा करेंगे, जूम करके थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। देखिए आपने जो नाम लिखा वो नाम आ गया, एज आप जो बता रहे हैं 32 ईयर्स से मिस्टर सोन हो गए, मेल हो गए। हमने क्या करा, रेगुलर प्रीमियम लिया, जब तक कि पॉलिसी है टर्म है तब तक हमने प्रीमियम देने की ऑप्शन भी उसमें रखे। तो आप देख रहे हैं कि प्रीमियम कैसे कैसे डिफाइन करा है इन लोगों ने। सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए है और टोटल सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए आ रहा है। हमने WOP राइडर नहीं लिया है तो देखिए आप जी नो लिख के आ रहा है, सपोज नो लिख के आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो चॉइस नहीं करी हैं वो नहीं है। इसका प्रीमियम कितना गया है ये आप देख ही रहे हैं। सही है। तो ये प्रीमियम जो है पहली साल का भी इतना ही है और अगली साल भी आप सैलरीड है तो पहली साल का डिस्काउंटेबल हमने बता दिया कि सैलरी सेलेक्ट करा था, डिस्काउंटेबल आ गया, अगली साल से ये प्रीमियम जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं हर साल डेथ बेनिफिट के सामने लिखा हुआ है कि इतने इतने डेथ बेनिफिट है, और प्रीमियम देना है तो प्रीमियम के आगे हमने प्रीमियम पे टर्म लिखे हुए हैं, इतने साल तक कंटिन्यू पैसे देना है। ये पूरा 85 दे रखता था। ठीक। तो ऐसे हम इलस्ट्रेशन निकाल सकते हैं और अपने कस्टमर को यहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं, देख सकते हैं। सही है। और समझा सकते हैं कस्टमर के लिए। तो आज का यही तक हम लोग कर रहे हैं। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सही है। थैंक यू।